हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, राइट? सबसे पहले तो यार, आई एम अभिलाष अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभिअर्णा। ठीक है। और 2-3 दिन पहले एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया कि सर, पढ़ाई इतना डिफिकल्ट क्यों है? ठीक है। और टू बी फ्रैंक, मुझे पढ़ाई इतना डिफिकल्ट नहीं लगता। ठीक है। नॉट बिकॉज कि मुझे पढ़ना पसंद है, बट देयर आर डिफरेंट अदर रीजन एज वेल। ठीक है। मुझे 4-5 चीजें पसंद है और मैं उसको अपने करियर में करना चाहता हूँ। 2-3 चीजें कर चुका हूँ, 2-3 चीजें और करना है। ठीक है। बट आउट ऑफ ऑल दोज मुझे पढ़ाई करना इज इजीएस्ट लगता है, मतलब सबसे इजी लगता है। ठीक है। देयर इज ए रीजन बिहाइंड दिस। आई विल सपोर्ट माई आर्ग्यूमेंट विथ रीजन। ठीक है। मैं ऐसे नहीं बोल दूंगा कि मुझे अच्छा लगता है, ऐसे ही लगता है, नहीं। मैं अपना रीजन दूंगा। यू मे अग्री टू माई रीजन और यू मे डिसअग्री टू माई रीजन। ठीक है। इट्स योर चॉइस। नाउ द थिंग इज, पहले तो अपने आप को समझना पड़ेगा कि इन जनरल हम कोई भी चीज दो कारणों से करते हैं। कोई भी चीज हम दो कारणों से करते हैं। मेजर हो सकता है कि तीसरा रीजन हो, बट मेजरली दो कारण होते हैं। एक, हमें वो चीज जेन्युइनली पसंद होता है। ठीक है। जेन्युइनली वो चीज पसंद होता है। और दूसरा चीज, टू बिल्ड अवर फ्यूचर, टू बिल्ड अवर करियर, या कुछ अच्छा करने के लिए, या कुछ ऐसा कि जो आज हूं वो कल मैं उससे कुछ और ऊपर रहूं, समथिंग लाइक दिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मेनली ये दो कारण होता है, या तो मुझे वो चीज पसंद होता है, और या तो मुझे मैं फ्यूचर के बारे में सोच के कोई काम करता हूं। मैं मतलब इन जनरल ह्यूमंस। ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्सनली अबाउट मी ओनली। ठीक है। मैं जनरली बात। ठीक है। अब आज के दिन में जो आप देखोगे, ठीक है, आज के दिन में अगर आप देखोगे एक उठा के सैंपल स्पेस स्टूडेंट्स का, तो obviously not everyone, not 100%, but most of the guys or girls are going to tell you कि they want to build a career, a good career. करियर कुछ भी हो सकता है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, बट दे वांट टू बिल्ड अ गुड करियर, अर्न गुड मनी, हैव अ गुड स्टेटस ऑफ लाइफ, समथिंग लाइक दिस। तो इस कारण से वो पढ़ाई वढ़ाई करना चाहते हैं। ठीक है। ज्यादातर लोग जो पढ़ रहे होंगे। ठीक है। अग्री, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इसमें दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे करियर वाला जो आया कि मेनली ये करियर के अराउंड घूम रहा है कहानी। इंजीनियर क्यों बनना है? पैसा कमाना है भाई, करियर बनाना है। ये क्यों बनना है भाई? एज अ करियर चुनना है, फलाना ढंग का बहुत सारा चीज ये तुम सुने होगे, करियर करियर करियर। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा करियर के बारे में बात करने वाला हूं। ठीक है। नाउ द थिंग इज, हम एज अ करियर अपनी करियर को बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है। बहुत लोग, जब मैं कभी किसी से क्वेश्चन पूछता हूं तो फिर सवाल आता है, सर इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, साइंस में जा सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है। दैट इज अ वेरी नैरोअर रीजन, राइट? थोड़ा सा ब्रॉड लेवल पे जाते हैं, थोड़ा सा ऊपर के कैटेगरी में जाते हैं कि हम करियर किस किस डायमेंशन में बना सकते हैं, किस किस डायरेक्शन में बना सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले ऐसा करियर जहां पे पढ़ाई की जरूरत पड़ता, जहां पे हमें रिगरस पढ़ाई करना हो, अच्छे से मेहनत करना हो, कोई कॉम्पिटिशन निकालना हो, या कोई कुछ मतलब पढ़ाई करके करियर बनना है। एक तो फील्ड ये हो गया। अब उसमें सब कुछ आ गया, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, तुम्हारा कोई भी फील्ड, लॉयर हो, एमबीए, ये क्या बोलते हैं उसको, फैशन डिजाइनिंग हो, कोई भी फील्ड जहां पे पढ़ाई, यूपीएससी हो। ठीक है। जहां पे पढ़ाई लिखाई करके तुम जा रहे हो, एक गेट है, गेट मतलब एग्जाम है, एग्जाम क्रैक किए, टक 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 अंदर घुसे, बन गए वो बनने। ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या चीजें हो सकती है? तो मैं जो पूरा सेट है उसको 5 में डिवाइड करता हूँ, 5 कैटेगरी में डिवाइड करता हूँ। पहला जो हो गया वो पढ़ाई लिखाई के थ्रू करियर। ठीक है। दूसरा मैं डिवाइड कर रहा हूँ स्पोर्ट्स में। ठीक है। इट इज नॉट कंपल्सरी कि आप बहुत ज्यादा ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, कोई स्पोर्ट्स खेलने के लिए, राइट? तो स्पोर्ट्स एक कैटेगरी हो गया जहां पे ऑब्वियस पढ़ना वहां भी पड़ेगा, द आर्ट ऑफ टेक्निक, द टेक्निक ऑफ, यू हैव टू स्टडी द गेम इटसेल्फ, यू हैव टू स्टडी योर कॉम्पिटिटर इटसेल्फ। वहां पे भी पढ़ाई है, बट वैसा वाला पढ़ाई नहीं है जो तुम जिसको पढ़ाई बोलते हो। ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियर टू यू। एक स्पोर्ट्स हो गया। तीसरा हो गया आर्ट्स वाला फील्ड, मतलब आर्ट्स मतलब नॉट बीए वाला आर्ट्स, बट आर्ट्स मतलब आर्टिस्टिक फील्ड, डांसर, एक्टर। ठीक है। पेंटर, राइटर, सिंगर, गिटारिस्ट, समथिंग लाइक दिस सॉर्ट ऑफ थिंग।
ठीक है, दिस फोटोग्राफर, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, एक ये हो गया। उसके बाद आ गया आपका 3 कैटेगरी। चौथा कैटेगरी हो गया बिजनेस स्लैश स्टार्टअप। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपका पूरा इंडिया में बिजनेस होना चाहिए, हो भी सकता है। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बिजनेस इन अ होल लॉट रेंज, मतलब फ्रॉम यहां से यहां तक जो भी आता है, एक छोटा सा दुकान आपके कॉलोनी में हो सकता है, वो भी एक बिजनेस है। और पूरा इंडिया में चेन बन सकता है, ओला टाइप का, स्विगी टाइप का, वो भी एक बिजनेस स्टार्टअप है, जो बोलो। ठीक है, बिजनेस स्लैश स्टार्टअप एक चीज हो गया। फिफ्थ कैटेगरी हो गया इंडिया इज नोन एज एग्रीकल्चरल कंट्री, राइट? तो एग्रीकल्चर को ले लेते हैं, फार्मिंग। एंड अगेन यहाँ पे एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ वो नहीं है जो ट्रेडिशनल फार्मिंग चल रहा है, जितना भी लेटेस्ट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ या ऑर्गेनिक फार्मिंग काइंड ऑफ थिंग, सब कुछ। ठीक है, इसको इसमें एग्रीकल्चर में डाल देते हैं। ठीक है, अब जो चीज है, पढ़ाई लिखाई को एक बार छोड़ो और इस 4 कैटेगरी को देखो। ठीक है, इस 4 कैटेगरी में तुम ऐसे रैंडम नहीं घुस सकते हो कि चलो ट्राई कर लेते हैं, कुछ हो जाएगा तो हो जाएगा, शायद हो जाए, बट देयर इज अ वेरी 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 लेस चांस। ठीक है, वेरी लेस चांस। ठीक है, कुछ के लिए प्री रिक्विजिट होता है, जैसे यार अगर तुम्हें एग्रीकल्चर में जाना है, तुम्हें जस्ट मिनट, तुम्हें एग्रीकल्चर में जाना है, सुबह उठोगे चलो आज से खेती करते, नहीं होगा ऐसा, राइट? ऑब्वियसली जमीन उमीन होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट। ठीक है, मेहनत मेहनत तो बात की बात है, वो तो लगना ही है बहुत ज्यादा, बट जमीन होना चाहिए। अगर जमीन नहीं है तो यू नीड टू बाय इट, और फिर रेंट वेंट पे लोगे, जो भी है, उसके लिए कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो हर चीज में प्री रिक्विजिट है, हर चीज में प्री रिक्विजिट है। ठीक है, अगर तुम एक्टर बन रहे हो, डांसर बन रहे हो, तो एक प्री रिक्विजिट होना चाहिए, उतना लेवल पे डेडिकेशन होना चाहिए, बिकॉज एक्टर बनना इज नॉट दैट इजी, राइट? मतलब तुम समझो बात को, या एक चलो क्रिकेटर की बात करते, या अभी ओलंपिक खत्म हुआ है, स्पोर्ट्स की बात करोगे, तो अगर तुम्हें मेडल लाना है या इंडियन नेशनल टीम में घुसना है, तो डू यू रियली थिंक इट इज गोइंग टू बी इजी? शायद तुम स्पोर्ट्स पर्सन बन भी जाओ, लेकिन अल्टीमेट एम तो होगा कि इंडियन नेशनल टीम में घुसना, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट्स का हो। क्रिकेट ज्यादा चलता है तो क्रिकेट में ही ले लो एग्जांपल। डू यू रियली थिंक कि टॉप 11 में घुसना इज गोइंग टू बी योर केक वॉक? हम लोग आईआईटी से ऑब्सेस्ड है, तो आईआईटी भी 10,000 लोगों का निकलता है अच्छे सीट उठ के साथ, रैंक तो ज्यादा तक कम मिलता है। डू यू रियली थिंक कि एक तरफ जो पढ़ाई लिखाई है, जो इतना टफ एग्जामिनेशन है, और एक तरफ क्रिकेट को अगर ले लिए, या फुटबॉल को ले लिए, कोई भी स्पोर्ट्स को ले लिए, या ओलंपिक का कोई स्पोर्ट्स को ले लिए, तो वो आसान होगा? नहीं, ये कंपैरेटिवली आसान होगा। हाँ, अब वो है कि किसको क्या शौक है, वो सब बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंसेस मैं नहीं जा रहा हूँ, बट इन जनरल बात कर रहा हूँ। तुम ये बोल सकते हो सर 12 लाख लोग देते हैं आईआईटी, 14 लाख लोग आईआईटी देते हैं, या कोई भी एग्जाम, एक कैट इतने लाख लोग देते हैं, सर यूपीएससी इतने लाख लोग देते हैं। आई अग्री, बहुत लोग देते हैं, लेकिन क्या हर कोई बच्चा उस एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है? ठीक है, पहले तो ये समझना है, पहले तो ये समझना है कि अगर हम लेट सपोज 12 के बाद सबसे ज्यादा बच्चे देते हैं जेई और नीट, ये 2 एग्जाम सबसे ज्यादा दिया जाता है। फिर केवीपीवाई है, आईसर का एग्जाम है, आईएसआई है, बहुत सारा एग्जाम वहां पे भी है, बट सबसे ज्यादा एग्जाम जो दिया जाता है वो जेई है और नीट है। तुम्हें लगता है कि जितना बच्चे वो एग्जाम देते हैं, हर बच्चा तैयारी करके दे रहा होगा एग्जाम? नहीं। ठीक है, अगर तुम वो रियल नेट कंपटीशन की बात करोगे ना यार, तो मान लो अगर 12 लाख है, आई एम अज्यूमिंग 12 लाख, ऑब्वियसली इट इज मोर देन दैट राइट नाउ, बट 12 लाख है, तो अगर तुम कट पिट के देखोगे तो 2 लाख में पहुंच जाओगे, जो नेट कंपटीशन होगा। ठीक है, तो मेरे बोलने का मतलब है कि मैं तुम्हें ये सब डेटा क्यों सुना रहा हूं, मेरा ये नहीं है कि एक इजी है दूसरा टफ है, नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। आई एम टॉकिंग अबाउट कि अगर मेरे को एग्जैक्टली पता ही नहीं है करना क्या है, ठीक है, और ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, ठीक है, देयर आर वेरी फ्यू आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो कि 12 दे रहा होगा, या ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा होगा, या 10 दे रहा होगा, जिसको एग्जैक्टली पता होगा मेरे को 11-12 में साइंस लेना है, उसके बाद इंजीनियरिंग एग्जाम एंट्रेंस करना है, क्रैक करना है, उसके बाद बैचलर्स में ये करना है, फिर यहाँ प्लेसमेंट लेना है, या जो भी है। देयर आर वेरी फ्यू हु आर गोइंग टू लाइक दैट। ठीक है, ज्यादातर लोगों को नहीं क्लियर रहता है कि करना क्या। ठीक है, जिनको क्लियर नहीं है, मेरे हिसाब से उनको पढ़ाई ही करना चाहिए, जब तक क्लियर ना हो जाए। कम से कम क्लियर होने के बाद भी तुम्हारी इच्छा, तुम पढ़ सकते हो, तुम्हारी इच्छा तुम
उसमें पूरी तरह से घुस सकते हो, जो भी तुमको करना है। किसी को एक्टर बनना है और कॉन्फिडेंट है, एक्टिंग स्किल भी थोड़ा बहुत है, पता है कि यहाँ जाएंगे तो शायद मेरा चांस बढ़ जाएगा, या यू कैन जंप इनटू दैट। तुम्हें स्पोर्ट्स खेलना है, जैसे अभी गोल्ड जीते हम लोग, ठीक है, तो बहुत लोग जेवलिन थ्रो उठाएंगे। तो अगर तुम्हें श्योर हो गया, मजा आ रहा है उसको करने में, 2-4 बार करके देखे, 10 बार करके देखे, 2-4 महीना करके देखे, मजा आ रहा है, तुम ग्रेजुएशन में हो, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में हो, लेकिन तुम डिसाइड कर लिया अब तो यही तोड़ना है, कैन डू दैट, ठीक है। हाँ, ये भी हो सकता है कि तुम ओपन स्कूल में एडमिशन ले लिए, ओपन कॉलेज में एडमिशन ले लिए और फिर तुम जा रहे हो। देयर आर मतलब थिंग्स जो तुम कर सकते हो, बट उस केस में तुमको पता चल गया कि तुमको क्या करना है। लेकिन अगेन ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि करना क्या है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हम लोगों को नहीं पता होता है, मतलब हम लोग मतलब वेराइटी ऑफ लोग कि करना क्या है, तो उनको मेरे हिसाब से पढ़ाई करना जरूरी है। क्योंकि अगर मेरे को नहीं पता है मेरे को करना क्या, तो हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी कि हम एक्सप्लोर भी नहीं कर रहे, तो कम से कम यह है कि कुछ तो कर ले। और देखो, पढ़ाई ऐसा चीज है ना, मान लो अगर एक एग्जांपल समझो, जो बंदे पढ़ाई किए लेकिन ये एलीट जगह नहीं पहुंचे, एलीट जगह मतलब जिनका बहुत ज्यादा फैम वाला हिसाब है, जैसे यूपीएससी हो गया, आईआईटी हो गया, आईआईएम हो गया, या कोई बहुत रिसर्च लेवल का इंस्टीट्यूट, आईएएस या आईएसआई, ये सब नहीं पहुंचे, लेकिन फिर भी यू विल फाइंड लोग जो एक नॉर्मल कॉलेज से होंगे और सही जगह पैसा कमा रहे होंगे, सही पोजीशन पे होंगे, सही स्टेटस होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो टॉप लेवल पे पढ़ाई तक नहीं पहुंचे इन टर्म ऑफ देयर कॉलेज, इन टर्म ऑफ देयर एग्जामिनेशन, ठीक है, जो सेकेंड लेवल पे या थर्ड लेवल पे गए होंगे, बट फिर भी उनको अगर तुम देखोगे तो कहीं अच्छे पोजीशन पे होंगे, बहुत लोग होंगे ऐसा, या फिर अच्छे पैसा कमा रहे होंगे या अच्छा स्टेटस इंजॉय कर रहे होंगे। तो पढ़ाई तुमको कम से कम ये देता है। लेकिन अब जेवलिन थ्रो बहुत लोग कर रहा हो, बात समझ रहे हो, बहुत लोग कर रहा होगा, लेकिन इंडिया एज अ कंट्री तुम जानते हो क्या? रियल क्वेश्चन ये है, जानते हो क्या आईपीएल के आने से क्रिकेट में बहुत लोग को जानने लगे लोग। ये फैक्ट है कि अगर आईपीएल नहीं होता तो बहुत लोग जो अभी आईपीएल खेल रहे हैं, जो इंडियन नेशनल टीम में नहीं है लेकिन आईपीएल में है, तो उनको लोग जानते हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर है, किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो रहा होगा। तो ऐसा आईपीएल टाइप का हर चीज में है क्या? नहीं है। तो दूसरे गेम में जाने के लिए चाहे वो एक्टिंग हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट्स हो, यू हैव टू रियली इन दी टॉप, ठीक है। और आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज इम्पॉसिबल, अगर इम्पॉसिबल होता तो शायद वो लोग भी नहीं कर पाते, ऑब्वियस इम्पॉसिबल नहीं है, बट दैट जर्नी इज क्वाइट डिफिकल्ट। तो अगर वो डिफिकल्ट जर्नी तभी आपके लिए सही हो पाएगा जब आप डेडिकेटेड, उस चीज के लिए डेडिकेटेड होंगे। हल्का फुल्का पसंद है, चल दिए वो कर, तो यार समझ रहे हो, 1 महीना 2 महीने 1 साल में तुम छोड़ के आ जाओगे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्टर है, आई एम टेकिंग द नवाजुद्दीन सिद्दीकी एग्जाम्पल। उनको एक्टिंग पसंद था, बहुत खतरनाक पसंद था। एनएसडी जो कि अपने देश का सबसे बड़ा कॉलेज है एक्टिंग के लिए, वहां से पास आउट होकर मुंबई पहुंचे, और आई थिंक 13 या 12 ईयर्स लगा उनको, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स, बट 12-13 साल लगा गैंग ऑफ वसेपुर तक। उसके पहले मिला था छोटा छोटा रोल, 2 मिनट 20 सेकेंड, 2 मिनट 3 मिनट, सरफरोश में थे 20 सेकेंड के लिए, न्यूयॉर्क में थे 2-3 मिनट के लिए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे रोल मिला उनको, कोई जानता नहीं था, बढ़िया एक्टर थे। गैंग ऑफ वसेपुर से वो फट गए, फोड़ दिए, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एक्टर ऑफ बॉलीवुड बन गए, ठीक है। और आज उनका स्टेटस अलग है, उनका इज्जत अलग है। तो वो जो 14-13 साल का जो जर्नी था, जहां पे वो कुछ नहीं कर रहे थे या 20 सेकंड का रोल कर रहे थे और शायद पैसे की भी दिक्कत, वो 14 साल कैसे सस्टेन किए होंगे, वो पेशेंस कहां से आया होगा। उनका इंटरव्यू देखे थे, वो बोले कि मेरे को कुछ आता ही नहीं था, इसके अलावा लगे रहो। और फेल होने का इतना आदत हो गया था कि फेल होने से भी डर नहीं लगता था, डेली तो फेल ही हो रहे थे, चलो फेल ही होते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि वो जो जर्नी है वो हर कोई नहीं कर पाएगा ना, अनलेस एंड अनटिल बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगा, एकदम पागल होगा अपने आर्ट और क्राफ्ट के लिए, ठीक है। तो अगर एज अ पर्सन तुम डेडिकेटेड नहीं हो,
किसी स्पोर्ट्स के लिए, किसी आर्ट्स के लिए, किसी डांस के लिए, एक्टिंग के लिए, सिंगिंग के लिए, ठीक है, या इन टर्म ऑफ स्टार्टअप बिजनेस के लिए, क्योंकि सबको स्टार्टअप खोल रहा है दोस्तों, चलो हम भी खोल लेते हैं। डू यू रियली नो कि स्टार्टअप के व्हाट गोज बिहाइंड द स्टार्टअप? बहुत तगड़ा, मतलब क्योंकि आई हैव वर्कड इन ए स्टार्टअप, एकदम स्क्रैच से एक लॉन्चिंग तक का सफर मैंने 1 साल एक स्टार्टअप में बिताया, तो आई नो इट कि क्या लगता है स्टार्टअप में, ठीक है। तो अगर यू आर नॉट डेडिकेटेड इनफ फॉर दैट थिंग जो भी तुम कर रहे हो, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है चीजें करना, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाता है। और वो सब चीज जहां पे बहुत परसेंटेज कम है सिलेक्शन का, वहां पे चीजें और डिफिकल्ट बन जाती है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में क्या है कि ठीक है, आईआईटी नहीं निकला किसी का, या एनआईटी नहीं निकला, कोई प्राइवेट कॉलेज में चले गए, इंजीनियर तो बन ही गए ना, ठीक है, तुम गूगल में काम नहीं कर रहे हो, किसी और कंपनी में तो काम कर ही लोगे ना यार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? या फिर लोग अल्टीमेटली 1-2 साल के बाद, फिर बहुत लोग क्या होता है, ग्रेजुएशन के बाद एकदम जोश में आते नहीं, अब तो पढ़ाई करना है, अब तो करियर का शौक है, तो फिर कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम भी कुछ लोग निकाल लेते ही है, ठीक है। और अगेन अगेन द थिंग इज कि यू हैव टू सेलेक्ट योर करियर, ठीक है। अल्टीमेटली वो तुम होगे जो अपने जिंदगी के नेक्स्ट 50-60 साल जीने वाले हो, ठीक है। नेक्स्ट 50 साल मतलब कंसिडरिंग यू आर 20 ईयर्स ओल्ड नाउ, तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम क्या बन जाओ, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। कोई और बोल दे कि तुमको यही करना है बिकॉज दिस सूट्स यू, यू हैव टू थिंक कि क्या रियली सूट्स मी। कोई और बोल दे इसमें तुम करोड़ रुपए कमा लोगे, तो डू यू हैव टू रियली थिंक कि तुमको करोड़ रुपया ही चाहिए? करोड़ रुपया तो तुम और भी किसी में कमा लोगे, ऐसा तो है नहीं ना कि तुम एक ही चीज कर रहे हो उसी में करोड़ रुपया मिलता है, 1000 चीज दूसरा भी होगा जहां पे करोड़ रुपया मिल रहा हो। तो यू हैव टू थिंक, यू हैव टू डिसाइड योर करियर, नो वन विल, राइट। हाँ, लेकिन जब तक हमें अपना करियर का डिसीजन मिल नहीं जाता है कि मेरे को यही चीज करना है, इधर इट इज रिलेटेड टू पढ़ाई और इट इज नॉट रिलेटेड टू पढ़ाई, दैट डज नॉट मैटर, बट तब तक हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है, तब तक हमें पढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी तो एवरीवन हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। बट मेरा ये है, बहुत सिंपल सा कंक्लूजन दे देता हूं, इफ यू आर बोल्ड इनफ टू टेक द चांस, टेक द रिस्क कि तुम्हें ये करना है वो करना है, ये क्योंकि बाकी सब चीज में रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम वो करोगे, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर टेकिंग अ गुड काइंड ऑफ प्रैक्टिस और जो भी उसके लिए चाहिए कर रहे हो, तो ठीक है। लेकिन अगर, और जिसको पढ़ाई लिखाई में आगे बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, डॉक्टर बनना है, वो तो अपना चल रहा ही है। लेकिन ये वीडियो उन मेजर चंक ऑफ सेक्शन के लिए जिसको पता नहीं है कि करना क्या है, नहीं पता है, पढ़ाई करो, इतना पढ़ाई करो कि अच्छे कॉलेज में जाओ, और अच्छे कॉलेज में आके इतना फैसिलिटी मिलेगा, उसको एक्सप्लोर करो, ठीक है, उसको एक्सप्लोर करो। इफ यू फाइंड लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम गुड कॉलेज जो दूसरा दूसरा चीज कर रहे हैं, राइटर है, नेता है, ठीक है, स्टार्टअप में फाउंडर है, काफी लोग हैं जो डिफरेंट एक्टर है, काफी लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज से पढ़ के आए होंगे, कॉलेज में जाके उन्होंने एक्सप्लोर किया, उन्हें पता चला, ठीक है। तो जिनको नहीं पता है, ट्राई टू गेट इनटू गुड कॉलेज एंड स्टार्ट एक्सप्लोरिंग। गुड कॉलेज में जाने के लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, इसलिए आपको पढ़ाई करना चाहिए मेरे हिसाब से, इवन दो यू आर नॉट लाइकिंग इट, बिकॉज और क्या करोगे जब तक पता नहीं है, पता है तब तो कर लोगे, लेकिन अगर नहीं पता है कुछ और, तब क्या करोगे, कुछ तो करोगे यार, पढ़ाई कर लो, ठीक है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे यू गॉट इट, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं ए अच्छा है बी से या बी अच्छा है ए से, तुम्हें क्या करना है वो तुम्हारे लिए अच्छा है, दैट्स इट। तुम्हें मजा आना चाहिए बस। पैसा लगभग कमा लोगे हर चीज में, लगभग, एक आध दो चीज होगा जहां पे थोड़ा बहुत ऊंच नीच होगा, बट इन जनरल तुम पैसा कमा लो, उसका चिंता मत, ठीक है। चलो फिर, ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।